नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुए हुए लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है, ना ही इसका जवाब आपके पास होगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस युद्ध को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। देखिए, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया ने, खासकर अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए। अच्छा, उन प्रतिबंधों से रूस की इकोनॉमी ध्वस्त ना हो जाए, इससे बचने के लिए रूस ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दे दी। वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि अगर भारत हमसे कच्चा तेल खरीदता है तो हम उसको भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। बस फिर क्या था, भारत का पीछे हटने वाला था। भारत ने किसी के प्रतिबंध को ध्यान में नहीं रखा और रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल 2023 का जो भारत और रूस का ट्रेड हुआ है वो लगभग 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हुआ है, जिसमें ज्यादातर पैसा भारत का रूस की ओर गया है। यानी भारत का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता चला गया। खैर, दोनों देशों ने मिलकर बैठकर बात करी तो रूस इस बात पर राजी हो गया कि जो पैसा हमने भारत से कमाया है उस पैसे को हम भारत में जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, यानी निवेश कर देंगे। बस फिर क्या था, भारत के लिए तो विन विन सिचुएशन बन गई। अब जैसे ये बात पूरी दुनिया को पता लगी और खासकर चीन को पता लगी तो चीन के पेट में दर्द होना लाजमी था कि भाई भारत कैसे उभर जाए। कहते हैं ना, एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एशिया की जो 2 बड़ी तलवार है उसमें एक भारत और दूसरा चीन है। अब अगर भारत उभरने लगे तो चीन तो परेशान हो ही जाएगा। तो आज इसी न्यूज़ पर हम बात करते हैं कि रूस ने भारत में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर दी है। लगभग कितना, 50 अमेरिकन बिलियन डॉलर की, जो पैसा उसने भारत से कमाया था। मैं कुछ आपको पिछले साल की न्यूज़ बताता हूं जो मैंने अपने कई सारी वीडियो में डिस्कस की थी। देखिए, पिछले साल 2023 मई में भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल सस्ते दामों पर रूस से खरीद रहा था। अगर पर डे की मैं बात करूं तो पर डे पिछले साल मई महीने में भारत रूस से प्रतिदिन 1.96 मिलियन बैरल यानी कि लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रूस से सस्ते दामों पर खरीदा था। ये जितना भी हम पैसा रूस को दे रहे थे वो रुपये में जा रहा था। मैं आपको थोड़ा सा और आंकड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। पिछले साल 2023 का पूरा आंकड़ा है। पिछले साल 2023 में हमने रूस से लगभग 55 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सामान खरीदा, जिसमें 3.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कोयला था, 1.95 अमेरिकन बिलियन डॉलर का फर्टिलाइजर हमने रूस से परचेज किया और 1.12 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हमने वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल खरीदा। ठीक है, अब रूस से हमने तेल खरीद के लगभग पिछले साल 2023 में लगभग 13 अमेरिकन बिलियन डॉलर की बचत करी। मैं अगर $1 बराबर 75 रुपए मान लूं ऑन एन एवरेज मान लिया, ऊपर नीचे जो हो रहा है 80 82 भी छोड़ देता हूं, तो लगभग 7500 करोड़ हमने 1 बिलियन पर बचाया। तो 13 बिलियन का मतलब है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हमने पैसा बचा लिया, मतलब 1 साल में। अब उसको अलग अलग हम भारत की परियोजनाओं में लगा सकते हैं। तो देखिए, 55 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हमने खरीद करी रूस से, जिसमें ज्यादातर बाकी 3 चीजें तो ये खरीदी, बाकी हमने कच्चा तेल खरीदा दोस्तों। लेकिन उसके मुकाबले में रूस ने केवल भारत से 3.28 अमेरिकन बिलियन का ही सामान खरीदा। यानी कि भारत ने ज्यादा मात्रा में सामान खरीदा, रूस ने हमसे कम खरीदा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा में देखने को मिला। यानी व्यापार घाटा कितना हुआ, 51.72 बिलियन अमेरिकन डॉलर। और ये जितना भी पैसा गया 51.72 अमेरिकन बिलियन डॉलर, ये रुपए में हमने, इसका काफी अमाउंट रुपए में हमने रूस को दिया। यानी कि रूस के पास रुपया काफी मात्रा में जा चुका था। फिर कुछ दिन बाद आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, 2023 में स्टेटमेंट आया था रूस की ओर से कि जो भारतीय रुपया वो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुका है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे को हम करें क्या। इसीलिए रूस ने कहा कि अगर भारत हमसे सस्ते दामों पर तेल खरीदना चाहता है तो हमें चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करे। भारत ने इसको मना कर दिया। भारत ने कहा देखिए भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे चाइनीज करेंसी मजबूत होगी और फिर चाइना इसी पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। तो भारत इससे बचने की कोशिश करी। तो जब रूस ने देखा कि भारत उससे दूरी कर रहा है तो रूस ने कहा आप परेशान न होइए, आप रुपये में ही ट्रेड कीजिए, रुपया ही दीजिए हमें, हम इस रुपये का आपके यहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बस आप ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है। तो भारत ने बताया कि परेशान ना होइए, आप हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस पैसे को, और जो हमारी अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहीं पर न्यूज निकल के आई है दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स ने और स्वराज्य जैसे न्यूज़पेपर्स ने इसको बताया कि जो रशिया ने जो पैसा कमाया था भारत से रुपये की फॉर्म में, अब इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लगभग रूस ने कहा कि हम भारत में लगभग 50 अमेरिकन बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में, और जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रूस ने कहा कि हम ज्यादातर ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के स्टॉक मार्केट में और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में, यानी कि शेयर मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस किया है रूस ने इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए।
भारत की जिन परियोजनाओं पर रूस का फोकस है उस परियोजनाओं के बारे में बता देता हूं। देखिए, भारत के अंदर लगभग 30,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें रूस अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ओर आगे बढ़ चुका है। 2000 के आसपास अलग अलग रेल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है भारत में। 554 जो रेलवे स्टेशन है उनका कायाकल्प किया जा रहा है और लगभग 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो रूस है इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, मतलब डिटेल तो नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल आपको मैं बता दूं, जो अभी तक निकल के नहीं है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कहां कहां, लेकिन हाँ, इन प्रोजेक्ट्स में रूस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और एक बात बता दूं, पिछले साल आपने सुना होगा S-400 की जो डील थी, जो 2 यूनिट बची थी S-400 की, वो रुक गई थी। उसका कारण था कि भारत उसका पेमेंट रुपए में करने की कोशिश कर रहा था। रूस ने कहा कि हम उस पैसे का क्या करेंगे, इतना पैसा आप हमें रुपये में ही दिया जा रहा है। तो अब उसकी भी डील फाइनलाइज हो गई है। S-400 को रूस जल्दी ही 2025 तक भारत में भेज देगा और इसके लिए भी हम जो पेमेंट करेंगे रूस को, वो रुपये में ही करेंगे। यानी भारत और रूस के बीच में जो रुपया ऑब्स्टेकल बन रहा था उसको क्लियर कर दिया गया है। यानी भारत रुपये में पैसा देगा रूस को, रूस फिर उसी पैसे को भारत में इन्वेस्ट कर देगा। यानी भारत के लिए विन विन सिचुएशन वाली एक स्थिति बन गई है। दोस्तों, आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय IAS 2025 बैच के हिंदी बैच के बारे में। देखिए, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनके लिए खुशखबरी है। टेक्स्ट बुक शुरुआत कर रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निर्णय IAS। निर्णय IAS के कुछ फीचर्स बताता हूं आपको। यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके ऑप्शंस में आपकी मदद करेगा। आपको जो मटेरियल मुहैया कराया जाएगा वो हिंदी की जो स्टैंडर्ड्स किताबें हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। कुछ किताबों के मैंने आपको यहाँ पर नाम दिए हैं। अब किस किताब से क्या पढ़ना है इसकी भी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन में आपको फ्री मुहैया कराई जाएगी मेंटरशिप्स। और मेंटरशिप्स किन दो अधिकारी हैं, IRS हैं, एक रवि कपूर जी और एक हैं कैप्टन गहलोत। उन दोनों की टीम की देखरेख में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएंगी, मेंटरशिप मुहैया कराई जाएंगी। मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया कि किस किताब से क्या पढ़ना है। देखिए, एक लंबी जर्नी रहेगी, 1.5 से पौने 2 साल की तैयारी की आपकी। उसमें कई बार आप डीमोटिवेट होंगे और भी बहुत सारी परेशानी रहेगी। उसमें मेंटरशिप आपको सफल कराने में काफ़ी मदद करता है। आप सोच रहे होंगे आप इस सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आप इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड R शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तुरंत ही इस सब्सक्रिप्शन फीस में 25% के डिस्काउंट मिलेगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।